ओम बिरला के ऑफिस में घुसकर किसने गाली गलौज की? प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में क्या कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने ओम बिरला का दिल दुखा दिया? इतना कि ओम बिरला अब चेयर में बैठने को तैयार नहीं है। यह अपने आप में आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है दोस्तों, कि कल से जो अटकलें लगातार सबसे पहले मैंने आपको दिखाई वो वाकई सच हो गई। सबसे पहले मेरी नजर इस पर गई दोस्तों कि सुबह 11 बजे कल संसद की कार्यवाही जब शुरू हुई तो ओम बिरला चेयर पे नहीं थे। फिर 12 बजे भी ओम बिरला चेयर पर नहीं आए और फिर 2 बजे जब शांतिपूर्ण तरीके से बहस शुरू हुई तब भी ओम बिरला नहीं आए। हालांकि सुबह से ही मैं आपको कल से बता रही थी कि ओम बिरला का चेयर पर ना आना क्या कोई नई तरह की अटकलों को जन्म देता है। और उसके बाद दोपहर तक विपक्ष के सांसदों ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया। लेकिन अब तो एक नई जानकारी निकल कर आई है कि ओम बिरला के ऑफिस के अंदर गाली गलौज की गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, ऐसी जो बताई भी नहीं जा सकती। इससे नर्म दिल ओम बिरला इतने आहत हुए, इतने परेशान हुए, इतने दुखी हुए कि उन्होंने चेयर से बैठने से ही इनकार कर दिया है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस दिन की बात हो रही है। लेकिन ये हैरान करने वाला दावा दरअसल आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया मीडिया से बात करते हुए। इस पर सबकी निगाहें गई दोस्तों कि ओम बिरला चेयर पर नहीं बैठे। दोस्तों आज सुबह फिर सारे अखबारों में इसकी हेडलाइन भी बन गई और आज भी ओम बिरला चेयर पर नहीं थे। तो इसके बाद दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री से संसद भवन के अंदर पत्रकार रहते, उन्होंने सवाल पूछा कि ओम बिरला नहीं आ रहे हैं, चेयर पे नहीं बैठ रहे हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यभार को जो उनकी जिम्मेदारी है वो फिलहाल के लिए अपने आप को उन्होंने उनसे अलग किया हुआ है। तो संसदीय कार्य मंत्री ने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा कर दिया। उनका कहना था स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20 से 25 सांसद घुसे, तब मैं भी वहां था। जो गाली गलौज किया वहां वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। स्पीकर तो बहुत ही नर्म आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। कि कोई तरीका होता है क्या? जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी वहां खड़ी हुई थी और वो भी उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। हमारे सांसद अगर खराब व्यवहार करेंगे तो हम उन्हें रोकेंगे ना, उनके तो नेता ही बोल रहे थे झगड़ा करो। तो संसदीय कार्य मंत्री दरअसल जिस दिन की बात कर रहे हैं उस दिन को लेकर मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी। ओम बिरला के चैम्बर में बड़ी गजब की चीखम चिल्ली मची थी। हुआ क्या दोस्तों, ये उस दिन की बात है जब राहुल गांधी को बार बार लगातार 2-3 दिन से लोकसभा में बोलना नहीं दिया जा रहा था, वो बुक कोट कर रहे थे। अचानक से निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के आलाकमान के बड़े लाडले सांसद हैं, निशिकांत दुबे 2-3 किताबें लेकर आ गए और उन किताबों को बकायदा लहराकर लोकसभा में दिखाया गया और वो किताबें भी ऑन रिकॉर्ड गई, उनको कैमरे में दिखाया गया। और निशिकांत दुबे ने बहुत ही भद्दी एक तरह से दावे किए नेहरू को लेकर और गांधी परिवार को लेकर, आप जानते ही उनके मतलब चरित्र को लेकर। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में गए। ये वीडियो भी मैंने उस दिन आपको दिखाई थी, काफी चीखम चिल्ली वहां पर मची थी। देखिए दोस्तों, ये जो कांग्रेस पार्टी के सांसद थे ये विरोध करने गए थे कि भाई राहुल गांधी ये किताब कोट करना चाहते हैं जनरल देश के पूर्व सेना अध्यक्ष की, वो तो आप कोट नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे की किताब कैसे कोट करने दी गई? जब राहुल गांधी को परमिशन नहीं तो निशिकांत दुबे को कैसे परमिशन है? इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद ओम बिरला के चैम्बर में गए और वहां काफी मतलब चीख पुकार मची, काफी शोर शराबा हुआ। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में ओम बिरला बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं शांति से, देखिए। और दोस्तों वीडियो में रिजिजू खुद भी दिखाई दे रहे हैं, वहां पर बीजेपी के सांसद वगैरह भी हैं। लेकिन जो गुस्सा है, ये बात सही है जो रिजिजू बोल रहे हैं, जो गुस्सा है वो कांग्रेस के सांसदों का फूटा, क्योंकि कांग्रेस के सांसद ही वहां पर शिकायत लेकर पहुंचे। इसी दिन की बात कर रहे हैं रिजिजू कि बिरला के चैम्बर में बहुत चीखम चिल्ली मची और वो तो बिरला नर्म दिल हैं कि उन्होंने कोई सजा नहीं दी कांग्रेस पार्टी के सांसदों को। और इसके अलावा रिजिजू ने यह भी कहा कि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रियंका गांधी वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने भी अपने सांसदों को रोका नहीं। तो पॉइंट 1 तो मेरा यह सवाल है दोस्तों कि हमारी देश की संसद में हो क्या रहा है? संसद के अंदर प्रधानमंत्री आ नहीं सकते क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी के सांसदों से डर लगता है, उनको लगता है पार्टी की सांसद उन पर जानलेवा हमला कर देंगी। उसके बाद अगले दिन लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि उनके आग्रह पर पीएम नहीं आए क्योंकि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। तो पॉइंट ये कि वो कौन सांसद हैं जिनकी वजह से मोदी संसद में नहीं आ पा रहे, जिनसे मोदी जी को डर लगता है, जिनकी वजह से ओम बिरला ने मोदी को संसद में आने से आग्रह किया और मोदी ने मान लिया ना आने के लिए। तो सबसे पहले तो उन सांसदों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। कोई भी मतलब हमारे महान देश के महान प्रधानमंत्री को जान का खतरा बताकर उनको संसद आने से रोक देता है और ओम बिरला बस उन पर कार्रवाई भी नहीं करते। उनको तो दोस्तों कार्रवाई के नाम पर उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए। भाई हमारे पीएम की सुरक्षा सर्वोपरि है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब ये समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने गाली गलौज की ओम बिरला के चैम्बर में। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सांसद कौन थे वो जो गाली गलौज कर रहे थे ओम बिरला से, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, ओम बिरला के चैम्बर में दोस्तों सीसीटीवी फुटेज तो होगा। भाई हाई प्रोफाइल जगह है, कैमरेज तो आजकल लोग अपने घरों के बाहर भी लगा रहे हैं, वहां कैमरा होगा। कैमरा नहीं है तो वहां कोई ओम बिरला का स्टाफ होगा, कोई तो होगा जो बता पाए कि एग्जैक्टली उस दिन वहां क्या हुआ। क्या ओम बिरला के साथ गाली गलौज हुई? किसने की गाली गलौज? और अगर गाली गलौज की तो वो फुटेज बाहर आनी चाहिए उस कैमरे की, अगर कोई कैमरे में फुटेज है तो। और अगर नहीं है तो ओम बिरला को खुद सामने आकर बताना चाहिए कि फलाना फलाना नेता है, इसने मुझे ये गाली बकी। तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो लोकसभा अध्यक्ष को गाली क्यों बक रहे हैं। भाई लोकसभा अध्यक्ष नर्म दिल हैं, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने बताया। लेकिन बात यहाँ नर्म और गर्म दिल की नहीं हो रही ना, यहाँ पर एक पद की हो रही है। पहले पीएम संसद नहीं आ पाते क्योंकि उनकी जान को खतरा है। एनडीए के सांसद कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सांसद उनको दांत काट सकती थी। अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष इतने आहत हैं, इतने वो मतलब भीतर से इतने दुखी हैं, उनका मन व्यथित है कि वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके चैम्बर में गाली गलौज की गई। चैम्बर में प्रियंका गांधी मौजूद थी, उसके बावजूद भी गाली गलौज हुई। तो दोस्तों जिस दिन गाली गलौज हुई उसके अगले दिन तो लोकसभा अध्यक्ष आए थे संसद में और संसद की कार्रवाई में वो शामिल भी हुए थे। जिस दिन गाली गलौज का दावा कर रहे हैं किरेन रिजिजू, मैं उसी दिन की बात कर रही हूँ। और लोकसभा अध्यक्ष ने तो लोकसभा की चेयर में बैठने से कल से मना किया है, कल से वो नहीं दिख रहे हैं, उसके पहले से तो वो दिख रहे थे। तो पॉइंट ये कि लोकसभा अध्यक्ष अगर आहत थे तो उसी वक्त से कह देना चाहिए था कि मैं अब कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मेरा इतना अपमान हो गया है, जब तक ये सांसद ऑन रिकॉर्ड माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। और अगर ये सब भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हमारे देश को पता तो चलना चाहिए कि इस देश की संसद में चल क्या रहा है। पीएम सुरक्षित नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है। पीएम लोकसभा में आने से मना करते हैं, अब लोकसभा के अध्यक्ष भी लोकसभा में आने से इसलिए मना कर रहे हैं कि भाई उनके साथ गाली गलौज हो गई चैम्बर में। और ये सारी जानकारी हमको कहां से मिल रही है? संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से मिल रही है। दोस्तों बात ऐसी है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, ठीक है। और ये जो सत्र है ये फ्राइडे को इसका आखिरी दिन है, इसके बाद ये सत्र पॉज पे चला जाएगा, उसके बाद दोबारा से सत्र शुरू होगा। बजट सत्र लंबा होता है, फिर पूरा मार्च चलेगा ये सत्र। तो ये जानकारी ऐसी निकल कर आई है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हो जाता, या तो अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार्य हो जाएगा विपक्ष का, या फिर इस पर बहस होगी। तो जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर ओम बिरला नहीं बैठेंगे। ये उनका खुद का लिया हुआ फैसला है, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई विपक्ष आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ही लिया है ना। विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए कह रहा है कि हमको आप पे भरोसा नहीं है। तो जब भरोसा ही नहीं है तो कुर्सी पर बैठने का औचित्य क्या है? यही वजह है कि ओम बिरला कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। लेकिन अब अगर संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहे हैं कि उनके चैम्बर में आकर गाली गलौज हुई, प्रियंका गांधी के सामने गाली गलौज हुई, तो ये तो बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। देश की संसद के अंदर अगर पीएम सुरक्षित नहीं है और लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में आकर गाली गलौज हो रही है, तो फिर आपकी और मेरी क्या बिसात है? हम देश की सड़कों पर किसके भरोसे उतर रहे हैं? हमारी सुरक्षा का क्या होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों ओम बिरला कुर्सी पर नहीं बैठ रहे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।